हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज मैं एक अच्छा सा टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ और मुझे भी इस टॉपिक में बहुत दिनों से मन करा था कि बात करूँ। मैं आजकल जहाँ भी जाती हूँ, मार्केट होता है या नेबर्स के यहाँ पे या फिर न्यूज़ भी देखती हूँ, तो सब लोग धर्म 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 की बातें चर्चा करते हैं। कोई किसी अपने धर्म के लिए चर्चा करता है, कोई किसी धर्म के बारे में चर्चा, और आजकल हर जगह पे धर्म की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कि मुझे जो लगा कि इस बारे में ये चर्चा करना चाहिए कि मनुष्य पहले आए हैं कि धर्म पहले आया है। तो इसके लिए देखिए, मनुष्य का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू साइंस, यानी साइंस के अकॉर्डिंग 6 मिलियन पहले ही हो चुका था। और जब धर्म की स्थापना की बात करते हैं तो वो तो आप लोग को पता है 5000, कोई कहता है 5000 साल पहले हुआ है या 6000 ईयर्स पहले हुआ है। अलग अलग धर्म के अनुसार भी देखेंगे तो सब लोग कहते हैं कि या हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक नर और एक नारी आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मनुष्य का ही उत्पन्न है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का ही जन्म हुआ सबसे पहले। तो इसका मतलब जब जन्म हुआ तो उस समय तो धर्म नहीं आया होगा। मनुष्य ने जब अपनी अपनी कम्युनिटी, जब ह्यूमन बीइंग्स अपने अपनी कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, फिर अलग अलग कम्युनिटी बनने लगी, तो कम्युनिटी के हिसाब से लोगों ने अपने अपने एक कम्युनिटी का, जैसे होता है ना, हम स्कूल में हाउसेस के नाम रख लेते हैं, एक ग्रुप का नाम ये हो गया, एक ग्रुप का नाम ये हो गया, तो वैसे ही लोगों ने धर्म का नाम भी मेरे हिसाब से ऐसे ऐसा रख लिया होगा। क्या लिखा है जेनेसिस की किताब में? जेनेसिस की किताब में लिखी है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सबसे पहले, यानी कि सिर्फ बोलने के द्वारा सबसे पहले धरती और आकाश को बनाया, और उसके बाद फल फूल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घरेलू हिंसक सारी चीजें बनाई, और उसके बाद फिर नर और नारी को बनाया। ये सब नर और नारी को बनाने से पहले परमेश्वर ने उनके सुख सुविधा के लिए सारी चीजों की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। अब देखिए कि मानवता, कह सकते हैं कि मानवता भी एक धर्म है, लेकिन मानवता धर्म से ज्यादा कल्चर है। जो कल्चर होता है ना, वो एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दी जाती है। तो मानवता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने, गॉड ने मनुष्य के अंदर शुरू से ही मतलब डाली थी। क्यों? क्योंकि मानवता मतलब क्या होता है, मानव यही सिखाया कि तुम्हारे पास भी जो चीज़ है, और अर्ली ह्यूमंस भी यही करते थे कि आपस में चीज़ों को शेयर करने लग गए थे। उनको जैसे समझ में आने लग गया था कि हाँ ये यूजफुल थिंग है, तो हम अपनी कम्युनिटी है, आगे अपनी कम्युनिटीज़ को वो देने लग गए, अपने बच्चों को देने लग गए, शेयर करने लग गए। फिर जो उनके और भी ग्रुप बनने लगे उनको वो शेयर करते थे, फूड होता था वो शेयर करते थे, कोई अच्छी जगह मिल जाती थी रहने के लिए वो शेयर करने लग गए थे, और कोई मेडिसिन, औषधि मिल जाती थी तो वो उनको शेयर करने लग गए थे। तो दिस इज कॉल्ड मानवता। तो मानवता क्या है? मानवता एक कल्चर की तरह हम देख सकते हैं। रिचुअल्स की बात करें तो अर्ली ह्यूमंस को जब ये समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें गॉड ने हमें दी है, ये ऊपर कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने हमें दी है, तो वो उनको धन्यवाद करने लगे। और धन्यवाद ही सबसे बेस्ट वर्शिप है, आई थिंक, जो हम लोग आज करना भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ थैंक यू बोलते हैं भगवान को या ऊपर वाले को, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बेस्ट वर्शिप है, क्योंकि उसने हमें जो भी चीज़ें दी, हमें उस चीज़ों के लिए धन्यवाद करना ज़रूरी है। भी देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, हटीले होते हैं, अंधभक्त होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, हम सबसे अच्छे बड़े धर्म के लोग हैं, और हमारा धर्म सनातनी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सनातनी का मतलब क्या होता है। सनातनी का मतलब होता है प्राचीन। और अगर हम पढ़ने जाएंगे तो जो सबसे पहले जो हम लोग ने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की बुक में, कि उसमें सबसे पहले जो ओल्ड एज को कहते हैं, पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो सबसे पहले तो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वही सबसे पुराने थे, वही सब लोग, सब धर्म था ही नहीं। और हर एक ग्रंथों में भी यही लिखा है कि परमेश्वर एक ही है, जो एक ही भगवान है, उसी ने सब कुछ बनाया। सब परमेश्वर के भय का मानना क्या होता है? जैसे साम्स 91 में लिखा हुआ है कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा हुआ रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, यानी कि जो उनके भय में या उनके साथ बना रहेगा वो उनकी सारी सुरक्षा, सारी उनकी जो सिक्योरिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन्हें मिलेगा। और वो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो हमसे भी पहले इस चीज़ को समझ चुके थे। मूर्ति पूजा की भी बात करते हैं वो लोग कि मूर्ति पूजा है, तो खुद ही मूर्ति को काटते हैं, बनाते हैं और खुद ही पूजा करते हैं। जो सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो फिर मूर्ति क्यों नहीं बनाई? मूर्ति भी बोलते परमेश्वर ने बनाने के लिए। परमेश्वर ने सारी फैसिलिटीज़ को दिया, जब आकाश दिया, जल दिया, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो उनको दी। तो उन्होंने मूर्ति के लिए तो मूर्ति तो नहीं दी कि हाँ मेरे जगह तो मूर्ति को वर्शिप करो। उन्होंने ऐसा कहीं पे भी उनको ये प्रोवाइड नहीं किया था।
उन मूर्तियों को पूजा करना जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन मूर्तियों को पूजा करते हैं। और उसके बाद भी अगर ठीक है वो करते भी हैं और उनको ही पूछो कि आप बताइए आप कौन बड़ा है, तो वो उन्हीं के अपने ही धर्म के कुछ लोग बोलेंगे हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे भगवान बड़े, हमारे भगवान बड़े। वो खुद ही इतने कंफ्यूज हैं कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनको धर्म के बारे में लड़ना है, लेकिन उनको उसके बारे में सही नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ ही अगर हम बात करें, अगर मनुष्य से पहले धर्म आया है तो फिर चांद में, हम अभी चांद में भी होके आए, मंगलयान तक मंगल में भी होके आए हैं मंगलयान से, तो वहाँ पे धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब वहाँ मनुष्य भी नहीं है। तो जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि पहले मनुष्य आया है और उसके बाद ही धर्म की स्थापना हुई है मनुष्य के द्वारा। हाँ, मनुष्य के साथ जो आया है वो है विश्वास, और वो विश्वास जो है वो खुद नहीं आ सकता। वो विश्वास जो है वो परमेश्वर ने जब हमें बनाया, उसके साथ ही वो विश्वास भी हमारे अंदर डाल दिया। आत्मा के द्वारा जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, और जब हम अच्छा करते हैं तो हमें वो एहसास हो जाता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी से जो विश्वास है वो हमारा बढ़ता है, और वो विश्वास भी हमारा परमेश्वर के द्वारा ही हमें दी गई है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले जो चीज़ आई है मनुष्य के साथ वो है विश्वास, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास है कि हाँ कोई है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने, अगर हमें सच में सनातनी कहलाना है तो हमें सच में उस प्राचीन प्रभु की, जो आदि और अंत है और जो अल्फा एंड ओमेगा है, उस सनातनी प्रभु की ओर फिरने की ज़रूरत है, जिसका स्वरूप व्यवहार, दया, करुणा समय के साथ नहीं बदलती, जो आज भी सेम है। और पूरी मानव जाति को परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए।